वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुकालमे के अहल नहीं। मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा है। इसी की बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है। एक मेज़ पर बैठकर इत्तेफाक राय से ही सियासी और आइनी पेशरफ्त मुमकिन होती है। इंतशार पसंद अनासर रियासत की अलामतों पर हमला करते हैं। इनकी मुतशद्दिद कार्रवाइयों का मुहासबा होना चाहिए। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी ऐसे अनासर का मुहासबा किया जाता है। पार्लियामेंट से मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जिसमें सीनियर तरीन जजेस शामिल थे। कमीशन इंसाफ के उसूलों के मुताबिक बनाया गया। हम चाहते हैं अदलिया के साथ मुहाजराई ना हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नौबत यहां तक आ गई कि कानूनी कदम को भी रोका जाता है। ऑडियो में साकिब निसार के बेटे करोड़ों रुपए का सौदा करते हुए पाए गए। अगर साबिक चीफ जस्टिस खुद को मामले से अलहदा कर सकते हैं तो मौजूदा भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन दी है वो ऑडियो लीक्स में वो इन्वॉल्व है। आप जो है छुप के करें जुर्म या जारी करें जुर्म, जो है जुर्म ही रहता है। अगर उसका नोटिस लिया जाए बाकायदा अदारे की, इस अदारे की जो है कमेटी जरिए, या जो है अदलिया के एक 3 सीनियर काबिल एहतराम जज साहिबान हैं जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जो थे इसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद उनको उनका हेड बनाया, वो उनकी तबाह नाजक पे नागवार गुजरा। ऑडियो लीक्स कमीशन का मामला फिर उलझ गया। विफाकी हुकूमत ने समाअत करने वाले बेंच पर एतराजात उठाते हुए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। विफाकी हुकूमत की तरफ से दायर की गई मुतफरिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर का चूंकि मुबैना ऑडियो लीक्स से कोई ना कोई ताल्लुक बनता है, इसलिए इन्हें ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमे की समाअत से अलग जाना चाहिए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि 26 मई को समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर एतराज़ उठाया गया लेकिन उसकी सुनवाई ना हुई। कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुश दामन से मुतालिक है। अदालती फैसलों और जजेस ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कोई जज अपने रिश्तेदार से मुतालिक मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। मुतफरिक दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि माजी में अरसलान इफ्तिखार केस में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एतराज़ पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने नैब हिरासत के दौरान मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के वकील अबूजर सलमान नियाजी की जानिब से भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल कादिर पटेल 15 रोज में अपने इल्जामात वापस लें और चेयरमैन तहरीके इंसाफ से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। नोटिस में मजीद कहा गया कि अब्दुल कादिर पटेल चेयरमैन तहरीके इंसाफ को 10 अरब बतौर हर्जाना अदा करें। हर्जाना शौकत खानम अस्पताल में जमा करवाया जाएगा। अब्दुल कादिर पटेल ने मुआफ़ी न मांगी तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं सोशल मीडिया पर खवातीन से बदसलूकी से मुतालिक बहुत सी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी पंजाब ने वाजे किया कि खवातीन से लेडी पुलिस के अलावा किसी ने तफ्तीश नहीं की। किसी एक खातून के साथ अगर ज्यादती हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने बताया कि मर्द इस हिस्से में दाखिल ही नहीं हो सकते जहां खवातीन मौजूद हैं। खुदा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान से बाहर खुदारा अपनी रियासत और अपने दारों पर एतमाद कीजिए। यकीन कीजिए कि हम इसी मुल्क के शहरी हैं। यहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी ने किसी को इंटेरोगेट नहीं किया। द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, द कंट्री नोज व्हाट टू डू। We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Males cannot enter that premises. एक आदमी वहाँ पे जा ही नहीं सकता है। तो इस किस्म के जो भी एक बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ट्वीट्स की जा रही हैं, दिस इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। इस्लामाबाद पुलिस इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट की कार्रवाइयाँ सोशल मीडिया पर मजहबी, मसलकी, लिसानी मुनाफरत फैलने, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले 203 अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA को खत लिख दिया गया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने दरख्वास्त पर अमल दरामद करते हुए 106 अकाउंट्स बंद कर दिए। सोशल मीडिया को अपने मजमून मकासद के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस का इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट
मौसर किरदार अदा कर रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। गिलगित बल्तिस्तान में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली अमजद अली जैदी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में स्पीकर भी निशाने पर आ गए। सुबह असेंबली के 16 अरकान अमजद अली जैदी के खिलाफ तहरीक ले आए। अदम एतमाद की तहरीक सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा करा दी। डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नजीर अहमद एडवोकेट ने गुज़िश्ता रोज पार्टी के हम ख्याल ग्रुप के साथ मिलकर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान किया था। डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद एडवोकेट का ये दावा है कि 25 मई 2023 को मौजूदा स्पीकर अमजद जैदी की मुद्दत पूरी हुई, लेकिन उन्होंने ओहदा छोड़ने से इनकार किया, जिस पर वो उनके खिलाफ तहरीक लाने पर मजबूर हुए। तहरीक आदम एतमाद पे ऑलरेडी 15-16 लोगों के सिग्नेचर हैं। वो कि हम कल फैसला करेंगे कि उन सबको डिस्क्लोज करें या जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके साथ हम तहरीक जमा करें, वो हम फैसला करेंगे। इस सूरत हाल पर दिन भर वजीर आला खालिद खुर्शीद और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने डिप्टी स्पीकर और हम ख्याल ग्रुप को मनाने की कोशिश की ताकि अफवाह तफहीम से ये मामला तय हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। तहरीक अदम एतमाद सीनियर वजीर राजा ज़करिया और वजीर खजाना जावेद मनवा ने सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा करा दी है। सियासी मंजरनामे में हलचल। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद पहुंच गए, अहम मुलाकातें करेंगे। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन से तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कई रहनुमा राबते में हैं। मुलाकातों में आइंदा के सियासी लाएअमल और नई पार्टी की तश्कील पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सूबाई वजीर राजा यासिर हिमायूं सरफराज ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में 9 मई के दिलखराज वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, रवायती सियासत करने से बेहतर है सियासत ही छोड़ दूं। 9 मई जैसा इंसिडेंट हो गया जिसमें हमारे कौमी असासे उन पे वर्कर्स ने अटैक कर दिया, लिहाजा इन वाक़यात की मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए खैराबाद कह दूँ। जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो सिर्फ खान साहब के उस एवोल्यूशनरी चेंज के नारे के पीछे की थी। अब अगर खान साहब ही पॉलिटिक्स में नहीं रहते, -1 फॉर्मूला हो जाता है, तो ट्रेडिशनल सियासतदान ही पॉलिटिक्स को टेक ओवर करेंगे पार्टी को। दूसरी सूरत इंतहाई खतरनाक है कि रेवोल्यूशनरीज टेक ओवर कर रहे हैं। दोनों सूरत में मेरा किसी सूरत में इस पार्टी में रुकने का कोई मतलब या मकसद नहीं बनता। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला थम ना सका। खानेवाल से साबिक एमपीए इमरान परवेज धूल, साबिक सिटी सदर खानेवाल मुबारक अली और लोधरा से जनरल सेक्रेटरी शहजाद अनवर ने पार्टी छोड़ने के साथ साथ सियासत को भी खैराबाद कह दिया। इमरान परवेज धूल का कहना था कि पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की। पाक फौज की तंसीबात पर हमले किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। पाक फौज डिसिप्लिन इदारा है, फौज के साथ हैं। दोस्तों से मुशावरत के बाद सियासत में ब्रेक लेने का फैसला किया है। अली मोहम्मद खान की रिहाई और फिर गिरफ्तारी। अडियाला जेल से रिहा होने वाले रहनुमा पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अली मोहम्मद खान को लेकर रवाना। अली मोहम्मद खान को तीसरी मर्तबा गिरफ्तार किया गया है। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। बेलारूस के हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, दोनों मुल्कों ने तिजारत, सरमायाकारी, मईशत, अवामी रवाबित के फ़रोग पर जोर दिया है। सरकारी और सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़े की शर्त ख़त्म करने से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। Our long-term goals for the Pakistan-Belarus partnership include strengthening economic ties, expanding trade and investment, fostering scientific collaboration, enhancing defense cooperation, promoting cultural exchanges, and deepening people-to-people contacts. One key outcome of this visit I would like to specifically highlight is the signing of an agreement between the government of Pakistan and Belarus on the abolition of visas for holders of diplomatic and official passports. This landmark agreement will facilitate travel and exchanges between our two countries. वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, पीटीआई हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस हमें मुश्किल फैसले करने पड़े। माजी में भी मुल्क के डिफॉल्ट की बातें होती रहीं। कोशिश है बजट अवाम और कारोबार दोस्त बनाएं। IMF मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं।
ये हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया, उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। पिछले 3-4 महीने से पहले इतनी रिपीटेडली ऑलमोस्ट डेली ये बयान आते थे, आप भी पढ़ते होंगे, जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर, ये बॉन्ड पे नहीं होगा, ये जी फलां पेमेंट इतनी बड़ी आ रही है, क्या करेंगे, नहीं पे होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको सामने रख के पाकिस्तान का बजट तैयार किया जाए। और यही मेरे साथी जो बैठे हैं यहाँ, टीम सारी बैठी है आपके साथ, इनका पूरा फोकस यही है कि हम जितनी फैसिलिटेशन या जितनी आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर मजीद बोझ ना डाला जाए। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF बजट का जायजा लेकर वज़ारत ख़जाना के हुकाम से बजट पर बातचीत करेगा। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम कहते हैं रूसी तेल आने से मुल्क में तेल की कीमतें कम नहीं होगी। रूसी तेल 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचेगा और रूसी तेल के ज्यादा कार्गोज आएंगे तो मुल्क में कीमत कम होगी। पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से जूम पर खिताब करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुनिया में जहां भी सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। कोशिश है पाबंदियों से बचें और तवानाई की जरूरियात भी पूरी हों। तालीम याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा। इस्लामाबाद के 52,000 मुल्क के 3 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वफाकी वजीर तालीम के होशरुबा इंकशाफात। पंजाब में शहबाज दौर में तालीम पर होने वाले काम की तारीफ। आइंदा माह इस्लामाबाद में फाउंडेशन लर्निंग कॉन्फ्रेंस कराने का भी बता दिया। कराची के नौजवानों के लिए खुशखबरी, 1 साल की फ्री IT ट्रेनिंग प्रोग्राम की वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी कहते हैं गवर्नर हाउस से मुतल्लिक वादे किसी और ने किए, वादा हो वो कर रहे हैं। आवाम की खिदमत के लिए इख्तियारात नहीं किरदार की जरूरत होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन रिक बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जूफ अलारडाइस ने PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी से मुलाकात की। नजम सेठी से ICC चेयरमैन को भारत के एशिया कप ना खेलने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच न्यूज़।